स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर स्वागत है। मेरे फ्रेंड देखिए, जो आपके सामने अभी आपके 2020 में जो आपका एक वायरस आया, एक महामारी आई, उसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% जो निबंध आना है तय है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को हमने आपको आपके सामने लाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हम आपको कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे पेरेंट्स, क्योंकि इससे आपसे निबंध पूछा जाएगा। निबंध पूछा जाएगा इस पर कि आपको देखिए, क्योंकि बहुत ही ये वायरल रहा है, यानी कि एक तरीके से वायरस ना इन्हीं लोगों की जान लिया है। यहाँ पे हर एक देश इससे परेशान था। जब तक इसकी दवा नहीं बनाई गई थी तो हर एक देश लगभग इससे परेशान था, इस वायरस से। ये वायरस इतना छोटा होता था मेरे पेरेंट्स कि आपके शरीर में आसानी से घुस जाता था और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको कमज़ोर करके आप ऊपर हावी कर लेता था। चलिए इसके बारे में थोड़ा आप जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे। कोरोना वायरस पर निबंध, ठीक है। कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी आपको बताते हैं। 2022 बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा, ये पक्का 100% आपको आने की चांसेस है, ठीक है। कोरोना वायरस पर निबंध की बात करेंगे, ठीक है। चलिए प्रस्तावना की बात करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा। जी हाँ मेरे पेरेंट्स, मतलब इसका क्या होता है कि जो आपका कोरोना वायरस था, आपके जो बाल है, बाल से 900 गुना छोटा होता था, ठीक है। छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। यानी जो कोरोना का संक्रमण है दुनिया में बहुत तेज़ी से फैला और इससे न जाने कितने मासूमों की मृत्यु हो गई। कुछ तो बेचारे बेघर हो गए, किसी के घर में तो पूरा घर ही साफ हो गया, क्योंकि किसी घर में अगर एक व्यक्ति को हो जाता था तो उसके घर में पूरे व्यक्ति को भी कोरोना वायरस हो सकता था। तो ये बहुत ही महामारी थी, ऐसी महामारी थी जिससे कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे इस महामारी के चपेट में आए और अपनी जान गंवा दिए, ठीक है। चलिए अब इसका हम थोड़ा आपको जानकारी मतलब कोरोना वायरस है क्या, इसका हम थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। यानी अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, अगर हुआ है तो आपको कौन सी समस्या हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या आपको हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है, इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया था। ये अचानक से वायरस आया, वो भी कहाँ से आया, इस वायरस को, ठीक है, इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के, यानी दिसंबर 2000 आपकी बात करेंगे तो 20 में, ठीक है, 2020 में आपका ये वायरस आया, ठीक है, ये वायरस आया। और उस समय ये चीन के वुहान से शुरू हुआ था, बहुत तेज़ी से फैला, ठीक है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका अभी देखिए, पहले तो नहीं था, लेकिन अब हमारे पास कई टीके मौजूद हैं, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। ये सारी चीज़ें जो दवाएं हैं आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही, जो कि फ्री है, ठीक है। कुछ दवाएं आपके लिए पेड हैं और कुछ फ्री हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कि कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। यानी अगर कहीं आप खांसते हैं या छींकते हैं तो उससे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं आपके नाक से या मुंह से, उसमें इस कोरोना वायरस के संक्रमण, मतलब उसमें ये रहते हैं वायरस। अगर आप उस व्यक्ति के अगर संपर्क में हैं तो आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है। तो ये आप जिस व्यक्ति के जो खांसी, जुकाम या इन सब की शिकायत हो, कोल्ड फीवर, ये सब की शिकायत, तो आप उससे दूर रहें, ठीक है। चलिए, कोरोना वायरस अब चीन में इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा जितना कि अन्य देशों में। अब देखिए चीन में क्या हुआ कि चीन वाले थे अपना कंट्रोलिंग कर लिए, ठीक है, लेकिन अगर अन्य देश की बात करें तो अन्य देशों में बहुत तेज़ी से फैला, वहाँ पर लोग इसको कंट्रोलिंग करने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। अब देखिए क्या है इस बीमारी के लक्षण। तो कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसमें पहले क्या होता है, पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी,
किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ठीक है, बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट अटैक की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। ठीक है, चलिए, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, अगर कोरोना वायरस का संक्रमण अगर हो जाता है तो इसको समाप्त करने के लिए अब अनेक प्रकार के टीका लगवाए जा रहे हैं, जैसे आपके लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी यानी स्पुतनिक 5 ये आपकी रसिया की दवाई है, बहुत ही कारगर दवाई है, सिंगल डोज है। और कोविशील्ड आपकी डबल डोज है। ठीक है, और कोवैक्सीन भी आपकी डबल डोज है। आपको इनको दो डोज में लेना पड़ता है। चलिए, क्या है इसके बचाव के उपाय। अब कोरोना वायरस के बचाव के उपाय क्या है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कौन से दिशा निर्देश जारी किए, चलिए इसका थोड़ा आपको बताते हैं। तो इसके मुताबिक देखिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, क्या करा है कि हाथों को साबुन से धोना चाहिए। एल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें आपके लिए कोरोना वायरस में लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आ सकता है, इसलिए हम आपको ये चीज़ों को बताना जरूरी समझे, तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।